रघुवीर। चार वेद छह शास्त्र में और बात मिले हैं दो। सुख दीने सुख होत हैं प्यारे, दुख दीने दुख हो। खोद खाद पृथ्वी सहे काट कोट बन राय। दुष्ट वचन खल वचन साधु सहे प्यारे, कि और से सहा न जाय, कि और से सहा न जाय। मनोजवं मारुत तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धि मतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। परम आदरणीय परम सम्माननीय परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान शिव जी के पावन चरणों में वंदना करते हुए, प्रणाम करते हुए, गुरु जी के सादर चरणों में प्रणाम करते हुए, माता पिता के सादर चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ आदिशक्ति विमलेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, माँ वैष्णवी के पावन चरणों में वंदना करते हुए, बल बुद्धि विद्या विवेक से परिपूर्ण मेरे श्री हनुमंत लाल के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए, ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, स्थान देवता, एतत् क्रमधाम देवता, बस्ती माता के पावन चरणों में दर्शन चिंतन करते हुए, प्रणाम करते हुए, ममता में मेरी माताएं, करुणा में मेरे पिता बंधु भाई, प्रेम माया स्नेह और दुलार को देने वाले मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, आए हुए कथा प्रेमी भक्तजन, आध्यात्म प्रेमी भक्तजन, शतसंग प्रेमी भक्तजनों, संत वृंद, श्रोता समाज, बाहर से आए हुए अतिथिगण, आज के आयोजक समस्त ग्रामवासी, खामघाट निवासी, माताएं, बहनें, बंधु भाई, मेरे प्रियजन, शिष्य समूह, सभी के हृदय में बसे हुए मेरे बाबा गुरुनाथ जी के पावन चिंतन करते हुए, दर्शन करते हुए, दास मुकुंद का वंदन, अभिनंदन, श्री राधे। मन मरे न ममता मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कही गए दास कबीर। कितना सुंदर संतों की वाणी है, संतों का शब्द है, जो एक एक शब्द हमारे लिए बहुमूल्य बना हुआ है, जो विकारताओं को दूर करने में लगा हुआ, सहजता और सरलता को देने वाले हैं, एक मार्ग पर पहुंचा करके कहीं न कहीं छोड़ देते हैं, एक बंधन से मुक्त करने के लिए, भव सागर से पार करने के लिए वो सतगुरु और गुरु की आवश्यकता जीवन में होती है। मेरी माँ, 7वां दिन का बहुमूल्य समय, जो जीवन को एक सुचारू रूप से 6 दिन तक प्रभुमय होकर के हमने स्मरण किए, आज वह 7वां दिन है। 7वां दिन कहीं न कहीं मुक्ति का मार्ग, मोक्ष की गति, सदगति की ओर हमको ले चलती है। जो मिला समय है
वही बहुमूल्य समय में हम उस प्रभु का चिंतन करें जिस प्रभु के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। प्यारे, राम जी का बुलावा कबीरदास जी के पास में जब आए ना, तो कबीरदास जी रोने लगे। कैसा रोना? भाव कुछ और नहीं है। राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। मेरी मां, संत के आंख से भी आंसू आए हैं। केवल हमारे आंख से ही नहीं, सभी के आंख से आंसू आते हैं। और आंसू भी दो प्रकार के होते हैं मेरी मां। एक खुशी का आंसू होते हैं और एक दुखी का आंसू होते हैं। एक बार जब कोई दुख आ जाए हमारे जीवन में तो वही आंख से आंसू टिपकने लग जाते हैं। और एक बार जब आप ज्यादा कभी खुश हो जाते हैं ना, तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं हरि के सामने बैठ करके आप वो आंसू को भी गिरा देते हैं जो खुशी का आंसू आपके बीच में होते हैं। वो करुणा का आंसू आपके अंदर में होते हैं। वो जो करुण वात्सल्य मेरे प्रीतम है, मेरे प्रभु है, मेरे भगवान है, दोबारा आप आंसू गिराते हैं। भगवान तो कहते हैं संसार के बीच में रोने से अच्छा है आप बैठ करके रोए, मेरे बीच में कहे। और मैं तो आप से कहूंगा, जब रोने का इच्छा करे ना मेरी माँ प्यारे, तो कहीं मत बैठ के रोना, मेरे प्रभु के सामने बैठ करके रो लेना। क्या संसार को बताएंगे वो जीव जो आज हाथ में नमक लेकर के घूम रहे हैं, जो लगा हुआ वह परिवार है। संत कहना चाहते हैं मेरी मां, जब राम जी का बुलावा आया, कबीरदास जी के आंख में आंसू आ गए और कबीरदास से पूछ बैठे कौन राम के दूत कि कबीर जी आपको तो खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, पर नहीं, आप तो आंख में आंसू लेकर के रोने के लिए लग गए हैं। रोने करे क्या है, क्यों रोते हो आप? कबीरदास कहे महाराज रोने का भाव कुछ और नहीं है। तो क्या भाव है? क्या आप संसार में रह करके संसार को अपना तो समझ लिए हो? महाराज क्या तुमको इतना आनंद आ रहा है या संसार में लोगों के बीच में रह करके जो आंख से अश्रु को आप गिराने में लग गए, रो रहे हो, भबक रहे हो? कबीरदास ने कितना सुंदर शब्द कहे मेरी माँ, ऐ भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं ये संसार छोड़कर जा रहा हूं। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि लोगों के बीच से जा रहा हूं। महाराज मुझे तो इस बात की दुखी है कि जो मैं संसार में आया मनुष्य योनि में जन्म लेकर के आज व्यर्थ ना चले जाए। किस बात से? तो कबीरदास ने कितना सुंदर शब्द कहे, राम बुलावा भेजिया और दिया कबीरा रोए। क्यों? क्योंकि जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ न होए। अरे महाराज जो सुख मुझे सत्संग में मिलता है वो बैकुंठ में कहाँ आनंद। उतने बड़े संत कह दिए कि जो सत्संग में आनंद मिलता है, अनुभूति होती है, कहीं न कहीं हमें दर्शन करने का इच्छा होता है, वो भक्ति जागृत हो जाती है, महाराज वो बैकुंठ नहीं हो सकता। राम जी के बुलावा जो आज दूत आए, कहे लगे कबीर जी वहां भी आपको आनंद आएगा ना? कबीरदास कहे हाँ वो आनंद आएगा, पर यहाँ का जो आनंद है ना ये तो परमानंद का दर्शन है। कैसे कि हम बात करना चाहते हैं उस हरि से, उस प्रभु से, भाव से। आइए हम लोग भी प्रभु दर्शन में लगे और प्रभु को एक बार निवेदन करें कि आइए बाबा हम आपको निवेदन कर रहे हैं, स्वीकार करें। सब कोई कहना हर बोला, ऐसे नहीं हर बोला। बोल शंकर भगवान की जय। तू सब दो दास रे जो, तू सब दो दास रे जो, तू सब दो दास रे जो, तेरा क्या विश्वास
तालियां को सेवा देते हुए। राम नहीं तू बन पाएगा, 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 राम नहीं तू बन पाएगा। क्यों लेता बनवास रे जोगी जोगी, क्यों लेता बनवास रे जोगी जोगी, तू सब दो दास रे जोगी, तू सब दो दास रे जोगी। एक दिन बीसे का प्याला पी जा, 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 एक दिन बीसे का प्याला पी जा। फिर न लगेगी प्यास रे जोगी, फिर न लगेगी प्यास रे जोगी जोगी, तू सब दो दास रे जोगी, तू सब दो दास रे जोगी। तेरा क्या विश्वास रे जोगी जोगी, तेरा क्या विश्वास रे जोगी जोगी, तू सब दो दास रे जोगी, तू सब दो दास रे जोगी। हरि बोल। भर आई है मन की आँखें, भर आई है मन
बोले शंकर भगवान की जय। संतों ने अपने शब्दों में बहुत सारी बहुमूल्य बातें को हम सबके बीच में परसने का प्रयास किया। जो नित्य आनंद में रहते हैं, नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। प्यारे जो प्रेमी होते हैं ना, वो बाहर की यात्रा करते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं वो अंदर की यात्रा करते हैं। दोनों में कहीं ना कहीं यात्राएं हैं। कबीर अपने शब्दों में बहुत सारी ऐसे बातें लिख बैठे जो हमारे जीवन के साथ घटा और घट रहे हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं नारद जी से कहा कि ऐ नारद, भगवान शिव की लीला है जिनको समझने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी अपना सर्वस्व समर्पित कर दिए, देश के लिए, समाज के लिए, गांव के हित के लिए। अंग में मांगे तो अंग को देने के लिए सर्वस्व समर्पित हो गया। मां हमारे बीच में जब कोई आते हैं और कहते हैं कि धर्म के लिए काम है, आप हमें दे दीजिए, हम कहीं ना कहीं नकारते हुए चलते हैं। पर ऋषियों के मन में ये भावनाएं नहीं है, संतों के अंदर में भावनाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो जानते हैं, वो समझते हैं ये शरीर मेरा नहीं है, नश्वरवान शरीर है। और यदि शरीर परमार्थ में लग जाए तो कृपा क्यों ना कहें। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, भगवान शिव जी अनन्य अवतार लेकर के जब इस धरा में आए तो अनन्य नाम कहलाए हैं। हाँ, जिस प्रकार से माता पिता की बात मानना, सुनना उस पुत्र का कर्तव्य होता है। जमदग्नि एक जगह जिस समय बैठे हुए थे, पूजन करना था जमदग्नि जी को, साधनाओं के बल से परमात्मा को मुहूर्त समय में लेकर के चलना था। उसी समय पत्नी से कहे लगे वारुणी से कि ए वारुणी, मेरा एक कहना मान जाए। वारुणी कहे महाराज कौन सी बात है, क्या बात है? वारुणी बात कुछ नहीं है, एक घट ले लो, घड़ा ले लो और घड़ा में पानी लेकर के आप आ जाना ताकि मैं भगवान की पूजा बड़े भाव से कर दूं। क्या? बड़े सेवा से कर दूं मैं भगवान का पूजा। वारुणी पानी लेने के लिए जैसे ही नदी के किनारे पर गए ना मेरी माँ, तो उन्होंने देखा क्या, एक हिरण है, हिरणी है, कहीं कामांध वश में है, वासनाओं में घिरा है। वारुणी देख करके खड़ी हो गई और देखती रह गए। आंखों की वह ज्योति कहीं न कहीं एक जगह दृश्य हो गए। उस समय महाराज जमदग्नि सामने में सोचने लगे कि मेरे पूजन को विलंब होने में समय लगना कारण क्या है। जब आंख बंद करके देखा तो पता चला है वारुणी तो एक जगह खड़े होकर के कामांध वो हिरणी को देख रहे हैं। जमदग्नि मन में विचार किया कि जब वारुणी आए तो कहीं ना कहीं मैं उसे पूछूं, मेरी माँ पूजा में एक जो नियम बना है हमारा, प्रातः है, दोपहर है और कहीं ना कहीं संध्या है, क्या आप त्रिकाल जो क्रिया कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक निष्ठा के साथ आप करें। क्या जिस प्रकार से प्रकाश बुलता नहीं है, अंधकार में रह करके वह प्रकाश बुलता नहीं है, वो प्रकाश स्वयं प्रकाशित कर देते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति भूलते नहीं है। महाराज वो तो अपने आप में ही पता चल जाता है कि वास्तव में कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है। क्या वो बोलता नहीं। संत तो ये कहते हैं जो खुद करे अपने बड़ाई ओ हो जाए तृण की नाई। वो तृण के समान है जो अपने आप को सर्वस्व समझ ले कि मैं ज्ञानी हूं, मैं महात्मा हूं, मैं संत हूं, सब कुछ जानता हूं।
प्यारे मेरे पूज्य पाद गुरु जी कहते हैं, सताम योगस्य दृष्टि भवतश्च देवोनाम कृतः पुण्य योगस्य बहुतस्य देवोनाम सिद्धः। उस वेदों के ज्ञाता स्वयं ब्रह्मा जी आकर के नारद जी से कह रहे हैं कि नारद, जिस प्रकार से सुत जी व्यास जी महाराज आज सबको संबोधित कर रहे हैं, भगवान शिव की महिमा का दर्शन करवा रहे हैं, जमदग्नि पत्नी जब एक जगह खड़े हो गए, आ गए घट में पानी लेकर के, तो जमदग्नि कहे वारुणी से कि अरे वारुणी सुनो ना, मेरे पूजन विलंब हो गया, देरी हो गए मेरे पूजन में, अभी तक तुम आए नहीं, तुम किस ओर बैठे थे आप बताइए। वारुणी कहे लगे, महाराज मैं तो पानी लेने के लिए ही नदी के किनारे पर में हम गए रहे, कुछ देर हो गया। जमदग्नि कहे, झूठ ना बोले देवी, हमें पता है कि आप कहीं ना कहीं कामांध होकर के उस जीव को देखे हैं और हमारे पूजन को विलंब किए। वारुणी को ऐसे जब चिल्लाने लगे, उस समय पिताजी कहे अपने पुत्रों से कि ऐ बेटा मेरे पास आओ। जब बेटा आए सामने में तो कहे लगे, पिताजी क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो बड़े पुत्र से कहे कि बेटा एक काम करोगे मेरा। बोले पिताजी बोले ना क्या काम करें। बोले बेटा ये उठा लिए फरसा, और फरसा उठा करके अपनी जो माँ है ना, इसके गर्दन को आप अलग कर दे, सर और धड़ को अलग कर दे। बड़े पुत्र कहे, पिताजी ये मेरे से नहीं हो सकता। क्यों? मातृघाती पाप लगेगा पिताजी, मैं वो कार्य क्यों करूं? कहीं ना कहीं मुझे मां को मारना है, प्रभु मैं नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। पिता कहे लगे, तू लायक नहीं है, साइड हो जा। मेरी माँ जैसे ही दूर हुए दूसरे पुत्र को बुलाए, कहे लगे बेटा तू मेरा काम करेगा। बोले पिताजी क्या करना है ये बताइए ना, किसको मारना है, किसको निपटाना है। वो कहे लगे काम कर, उठा फरसा, ये दाई गलल काट दे, अलग कर दे। बोले पिताजी एक काम मेरे से नहीं हो सकता। सभी को बोले नहीं कर सकते। परशुराम आया, परशुराम से कहे बेटा मेरा आज्ञा का पालन करेगा। बोले पिताजी क्या करना है ये तो बताइए। बोले बेटा उठा फरसा, और उठा करके एक गर्दन को काट दे, सिर और धड़ अलग कर दे। इतना ही बोले प्यारे। परशुराम कहे पिताजी आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है, और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। पिताजी पर मुझे आप बताइए मारने का काम क्या है, क्यों कारण से मार रहे हैं आप बताइए। बोले पिताजी कहे लगे बेटा जिस भाव को मैं तुम्हारे बीच प्रदर्शित कर रहा हूं, जैसे कि बोल रहा हूं, तो आपको मेरा बात मानना है। जिस समय कहीं ना कहीं कुछ पाप हुआ है, कुछ गलतियां हो गई है, उठाइए फरसा मारिए। परशुराम कहे पिताजी आपकी आज्ञा को पालन ना करूं ऐसा पुत्र हो ही नहीं सकता, मैं अवश्य करूंगा। उठा लिया फरसा, उठा करके माँ को प्रणाम किया, और माँ से बोले कि मैया ए माँ मुझे माफ करना माँ, पिताजी का आज्ञा है, करना भी है। उठा फरसा मारे, जैसे गर्दन के पास में सर और धड़ माँ के अलग हो गए। पिताजी कहे परशुराम बेटा आज तूने मेरे आज्ञा का पालन किया रे, क्या चाहिए, कुछ मांगना चाहता है मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। हाथ जोड़ करके कह दे पिताजी क्या मांगू मैं आपसे, और मुझे आप क्या दोगे। बोले बेटा संसार के ऐसा कोई चीज जो आपको प्रिय हो, अच्छा लगे, वो चीज मेरे सामने प्रदर्शित कर ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। पिताजी के सामने हाथ जोड़ के बोले पिताजी अगर मुझे आप देना ही चाहते हो तो कुछ ना दीजिए, मेरे माँ को सर और धड़ अलग हुआ है। पिताजी अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे माँ के जो सिर है वो धड़ में जाकर के जुड़ जाए, मेरे माँ जीवित हो जाए, इतना आप दीजिए। क्या मेरे माँ जीवित हो जाए। जैसे ही जमदग्नि सुने बात को कहे लगे बेटा तूने आज मेरे कर्तव्य को पूरा किया और माँ को भी जीवित कर दिया। तुम्हारे जैसे पुत्र सभी जीवों को मिले। पुत्र वही है जो पुरुषार्थ को चलाता है, सबको पित्र पार करा करके अपने पूर्वजों को नतमस्तक होता है, वही तो पुत्र है। माँ लड़का पुत्र बेटा में कहीं न कहीं अंतर सा छुपा हुआ है, नाम तो एक ही है, वो वही है। पर संत कहते हैं छत्तीसगढ़ में बोल है लड़का ओला कहते जो लड़े दिन रात, माता पिता के सेवा ना करके
बेटा ओला कही थे, जो शास्त्र के सेवा करतेगा, माता पिता की सेवा ना करके सबको धुक्कारे। पुत्र वही है जो सच्चा पुरुषार्थ को चलातेगा, माता पिता के सेवा ला करके सबला पीतर पार नहकाथेगा, वो पुत्र है। प्यारे, आज हमें पुत्र बनने की आवश्यकता है, सच्चा पुत्र बन जाएं। देश के लिए, समाज के लिए, ग्राम के लिए एक हमारा नाम हो। हम आज किस ओर भटक रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, देखते हुए ऐसा लगता है मानो आने वाला समय अंधकारमय होगा। हम अभी नहीं सुधरेंगे, अभी नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे? मेरी मां, आज हम लिप्त हो गए हैं उस विषय में, कहीं ना कहीं उस विकारों में, जो हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए, और हम भटक रहे हैं। उस माँ को, ना पिता को सम्मान दे रहे हैं, ना परिवार को सम्मान दे रहे हैं। हमारे लिए वो दिन रात एक किए, आज उनके लिए हम कहीं अपना एक गति को नहीं बढ़ा रहे, एक पग को नहीं बढ़ा रहे हैं। दिन रात एक एक करके हमको पाले, आज वहां नशा में हम चूर हो करके हम उसी माता पिता को मारने में लगे हैं। मेरी माँ, मेरे भाई, सत्य कड़वा लगेगा पर बोलने के लिए नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आपको पता है, जब आप घर से निकलते हैं, एन पेन प्रकार आप नशा अपने जीवन में करते हैं, वो परिवार आपको याद करते हैं कि कब आएगा वो मेरा पुत्र, कब आएगा वो मेरा बेटा, और हम यहां से वहां भटकते रहते हैं। क्या कमाए हम? अपना तन खोए, अपना मन खोए, अपना सर्वस्व धन खोए। जब यहां से भी गए तो वही 84 की योनि में फिर भूखते। न मुक्त हुए, न मोक्ष मिला, न गति न सदगति, केवल हमारा दुर्गति हुआ। किस ओर? बाबा शिव जी कहते हैं, मैं जहर को पी करके भी कंठ में रमा लिया, ना अंदर डाला ना बाहर डाला, विषय की उस जगह को एक जगह स्थापित कर दिया। क्या अंदर में रखूंगा खलबली मचेगा, बाहर रखूंगा कहीं ना कहीं गड़बड़ सा हो जाएगा। महाराज, मेरे हृदय में भगवान बैठे हैं। ऊपर में कहने से कुछ नहीं होता महाराज, अंदर में भी कहीं ना कहीं हमको शुद्ध करने की जरूरत है। माँ, तेरी प्यारे भाई बहन, आप 2 मिनट के लिए फोटो खिंचवाते हैं। फोटो वाले को बोलते महाराज आप फोटो खींचिए। क्या? कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए आप मुस्कुराते हैं। सेल्फी का जमाना है, आप सेल्फी लेते हैं भाव से। अच्छा, ये मुझे ये बताओ, जब भी आप सेल्फी लिए हो तो कभी आवेश में आकर लिए हो, क्रोध में आकर के? बोलो ना प्यारे। सबका अलग अलग स्वभाव है। देखे, हम लोग जो हंसते हैं ना, कितना सुंदर दिखते हैं, दिखते कि नहीं, लगते कि नहीं? कभी भैंस को हंसते हुए देखे? अच्छा, थोड़ा सा सोचो, अगर भैंस हंसे तो कैसे दिखे? कल्पना करें, थोड़ा सा कल्पना करें हम। अच्छा दिखेगा? बोलो, क्यों नहीं दिखेगा? वो अपने स्वभाव में अच्छा ही दिखेगा, पर हम देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि रो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हमको क्या पता महाराज, वो हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जब आप सेल्फी लेते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, कितने सेकंड के लिए? बोलो ना प्यारे। 1 सेकंड के लिए आप क्या करते हो? मुस्कुराते हो कि क्रोधमय होते हो? बोलो, आज ही तो बात कर लो। लिया कैमरा, सामने में रखे, आप 1 सेकंड के लिए मुस्कुराएं और आप छोटा सा बटन को क्लिक किए, कहीं ना कहीं दबाएं। आप पुनः उस फोटो को देखते हो, कितना सुंदर लगता है। क्या? बोलो, लगता है ना? केवल 1 सेकंड का मुस्कुराहट आपके फोटो को बदल देता है। कहीं ना कहीं उस फोटो में, छवि में इतना सुंदर आप दिखाई देते हैं, सुंदरता कहीं ना कहीं छवि सामने में प्रदर्शित हो जाता है। मेरे कहने का मतलब मेरा कुछ और नहीं है, 1 सेकंड के मुस्कुराहट में आप इतना सुंदर दिखने लगे हैं। प्यारे, जीवन भर आप मुस्कुराते रहोगे, परिवार के साथ हंसते खिलते रहोगे, बात करते रहोगे तो जीवन क्यों नहीं सुधरेगा। बस इतना बोलना चाहता हूं, कुछ नहीं।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठाकुर सेवा करते रहिए। क्या एक जगह तो एक बार परिवार मिलता है, बाद में मरने के बाद कौन अपना होता है प्यारे? राख भी तो नहीं होता, उसे भी तो कहीं ना कहीं ले जाए जाते हैं। हाड़ जले बन कस लकड़ी, केस जले बन घासा, अरे मनवा 2 दिन का मेला रहेगा, कायम नगर का झमेला रहेगा। रथ हाथियों का झुंड खड़ा, यह तेरा काम नहीं आएगा। अरे आया है बंदे अकेला और अकेला ही जाएगा। क्या कौन ले गया, क्या ले गया? पूरे रथ महल अटारी हम सब रखे हुए हैं कि मेरा काम आएगा। वही पुत्र जिस पुत्र का हम आशा करते हैं, जलाने के बाद 13 दिन तक सब लोग कहीं ना कहीं व्यवस्था में रहेंगे, उसके बाद आप सब लोगों को, हम लोगों को भूल जाएंगे, जिसका हम गर्व करते हैं। देवताओं के ऊपर में विपत्ति आया, सब देवता जब संग्राम करके अपना अस्त्र को, अपने शस्त्र को रखने की व्यवस्था से बोले महाराज ये असुरों के पास में हाथ में लग जाएगा ये अस्त्र, ये शस्त्र, तो इसलिए किसी ऋषि के पास में इसको छुपा देना चाहिए, रख देना चाहिए। मेरी माँ दधीची के पास में जो अस्त्र है वो शस्त्र है, कहीं दधीची महाराज को जाकर के दे दिए और दधीची से कहे कि ए दधीची ये अस्त्र को अपने पास रखें। दधीची ने कहा महाराज जी आप कब आओगे? जब आवश्यकता पड़ेगा तो कहीं ना कहीं ये शस्त्र को उठा करके हम यहाँ से ले जाएंगे, पर आप अपने पास रखिए। माँ जैसे ही अपने पास रखने लगे हैं, आज देवताओं के ऊपर में जब विपत्ति आने के लिए तैयार हुआ, शिव महापुराण कहते हैं विपत्ति किसी और चीज का नहीं है, एक वृत्तासुर नाम का असुर पैदा हुआ। जो वृत्त आकार में बढ़ने लगे, उनका वरदान था कि न मैं सूखा से मरूं न गीला से मरूं। मेरी माँ उस असुर को संहार करने के लिए मेरे भगवान के पास गए और भगवान से हरि से कहे लगे सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसिरुहेक्षणम शहार वक्ष स्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ए चतुर्भुज रूप प्रभु जी आप हमें मार्गदर्शन करें। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु विपत्ति आए हुए हैं, सब कष्टमय हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। वही शस्त्र को दधीची महाराज घिस करके कहीं न कहीं अपने अंदर में धारण किए हुए थे। मेरी माँ आप कपड़ा धोते हैं, कपड़ा धोकर कहीं न कहीं कपड़ा से पानी निकलते हैं ना, तो गंदा समट मैला कपड़ा बाहर में भग जाते हैं। आप हर रोज स्नान करते हैं, नहाते हैं भाव से, क्या लगा करके? बोलो बोलो ना प्यारे, साबुन लगा करके। शुरू के दिन में भी आया तो मुझे पूछे सब नहीं, दिनेश भैया पूछे गुरुदेव गुरुजी कौन से साबुन में नहाते हो, जरा हम मंगवा दें, आपकी सेवा में कमी नहीं होना चाहिए। मैं बोला दिनेश भैया मेरे सेवा में कमी हो जाए चलेगा, मेरे ठाकुर सेवा में, प्रभु सेवा में कमी ना हो, मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, मैं दुख में रहूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे लाला प्रसन्न होना चाहिए। जब ये प्रसन्न हो जाए तो खाम घाट कहीं ना कहीं प्रसन्नता की ओर चलेगा। मैं उनको यही बोला तो बोले नहीं हम व्यवस्था करेंगे ना गुरुदेव, आप बताओ ना कौन से साबुन में नहाते हो। मैं बोला निरमा धोने कपड़ा धोने वाला साबुन में नहाता हूँ, तो आप व्यवस्था कर दे। मजाक कहे लगे गुरु सही बताओ ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी स्नान करते नहाते हैं, कौन से साबुन में, कोई डव में नहाते हैं, कोई लाइव बॉय में नहाते हैं, कोई नीमा में नहाते हैं, कोई संतूर में नहाते हैं। नहाते हो ना, और नहाते तो अच्छा, ऊपर एक रगड़ने वाला क्या बोलते हैं उसका, बोलो बरस, बरस लेकर के देख खड़ी उधार पूरे 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 खंडरी को उठार दिए, मतलब इस शरीर के ऊपर के जो मैल है इसे आप निकाल दिए। मेरी माँ मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहता हूं, आपने पानी डाले अपने शरीर पर में और शरीर पर पानी डाल करके आपने मैल को निकाल लिए, जो ऊपर में मैल है। पर एक बात आप बताइए, जो अंदर में भरा हुआ मैल है, हमारे अंदर में भरा हुआ कुछ मैल है, कौन सा मैल? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार रूपी मैल है, जो विषय वासनाओं से घिरा हुआ मैल है। मेरी मां इस मैल को निकालने के लिए हम क्या करें? ऊपर को मैल को निकालने के लिए तो साबुन लगाए हैं,
ना जाने कितने साबुन लगा करके आप निकाले हैं, पर अंदर में भरा हुआ मैल है। इस मैल को निकालने के लिए कौन सा साबुन लगाए, कौन सा जल डाले, ये भी तो बताएं। क्या बोलो? अच्छा, निरमा पानी में निरमा को घोल कर